हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति हम इसको हिंदी में कहते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपको पता ही है, काफी एग्जाम्स के अंदर इसके सवाल आते हैं। तो हम शुरू करेंगे, एक एक सवाल यहाँ पर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें और एक एक सवाल को ट्राई करें। हो सकता है कुछ सवाल को स्किप भी करें, लेकिन हम उसी सवालों को स्किप करेंगे जो एक ही टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, तो आप बने रहें, एक एक सवाल मेरे साथ साथ यहाँ पर सॉल्व करते रहें। ठीक है, शुरुआत के जो कुछ सवाल होंगे इस चैप्टर में, वहां पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वहां पर सिंपल है, क्वेश्चन मार्क होगा, आपको वहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होगी। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इकाई का अंक निकालना या फिर जल्दी से स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना इसके अलावा और भी जो खूब सारी टाइप्स होती है सीरीज को सॉल्व करना, वो हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे कुछ सवालों के साथ। पहले सवाल ये रहा हमारे आपके सामने, देखो। जैसा मैंने आपको कहा था, शुरुआत के कुछ सवाल जो है ना कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक दो सवाल इस टाइप के आपको करवाऊंगा, उसके बाद के जो कुछ सवाल होंगे ना, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, सिर्फ बेसिक मैथ्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपको करनी है। तो देखो, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर बट्टा का साइन है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आप किसी कैलकुलेशन को, या फिर एक तरीके से कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हो, तो आपको बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम जो है ना पूरा, वो अच्छी तरीके से पता रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बोर्ड मास लगाएं तो ब्रैकेट वगैरह तो कुछ है नहीं, हम तो सीधा डिवाइड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो ये जो लिखा है जैसे 16, ये अपने आप में एक अलग चीज है, ये जो है ये अपने आप में एक अलग चीज है। तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 16 इंटू 2 32, यहाँ पर आ जाएगा 3। 16 और 3 कितने हो गए? 19। उसमें से माइनस होगा 672 डिवाइडेड बाई 21। देखो 3 बार में तो पूरा पूरा चला गया, 4 आगे जाएगा तो 2 बार में पूरा पूरा चला गया। उसके बाद सामने क्वेश्चन मार्क माइनस 211। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 211, इसको जोड़ो पहले, तो ये हो गया 3 10, यहाँ पर हो गया ये 403, और इसमें से आप घटा लो 32 को, कितना मिल जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा देखो कितना, 37। सही है, तो देखो यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 40 में से 3 चला गया, कितना हो गया? 37 हो गया। तो 371 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बेसिक कैलकुलेशन है, तो ध्यान रखें, एक एक सवाल को आप मेरे साथ साथ ट्राई करें, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव होगी। नंबर सिस्टम जो है ना पूरा खेल ही संख्याओं का है, तो शुरुआत के कुछ सवाल केवल संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो सॉल्व करते रहें और कैलकुलेशन अपनी फास्ट करते रहें। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, क्योंकि ये चैप्टर है ही स्पीड इंप्रूव करने के लिए। अब यहाँ पर है सिंपल हमारे सामने 475 का 475 प्लस का प्लस लिख दो, 950 का 950 लिख दो। का की जगह क्या आएगा? इंटू आएगा। 64% है तो लिख दो 64/100 बराबर लिख दो 900, और प्लस कर दो क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम? 0 से 0 काट दें। यहाँ पर 5 से काटा तो 2 बार में कट गया, 5 से काटा तो यहाँ पर ये 19 बार में कट गया, और इसको जब काटते हैं तो ये हो गया 32। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में क्या कर सकते हैं? 475 यूं कहीं रहने दो, प्लस का प्लस हो जाएगा। 19 इंटू 32 कर दें, 19 इंटू 2 कितना हो गया? 38। यहाँ पर चला गया 3, 19 इंटू 3 57, 57 और 3 कितने हो गए? 60, और सामने कितने हैं? 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इन दोनों को ऐड करते हैं, 900 माइनस कर देंगे उसमें से, तो क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा हमें। तो कितना होगा? देखो 13, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 8, और ये हो गया 10। इसमें से 900 चला जाएगा तो ये हमें मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना मिल जाएगा? देखो हमें ये मिल जाएगा 183। क्लियर? 183 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंपल सवाल है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा। प्लस माइनस करना है। ये देखो सिंपल है, प्लस माइनस। आप क्या कर दो, ये प्लस प्लस और ये प्लस, तीनों संख्या प्लस की है ना, पहले इन सारी प्लस की संख्याओं को जोड़ लो, उसमें से इस माइनस वाली संख्या को घटा लो, तो जो चीज है वो आपके सामने आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आपको ट्राई जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, बुक को भी खुली रखो, हो सकते है तो बुक को भी खुली रखो, और नहीं भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। अगर है तो वहां से क्या आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3842 का की जगह लिख रहा हूँ इंटू, फिर आ जाएगा 1/2 इक्वल में क्वेश्चन मार्क की जगह लिख रहा हूँ एक्स। ठीक है, इक्वल नहीं है, सॉरी प्लस का साइन है। क्वेश्चन मार्क की जगह लिख रहा हूँ एक्स, का की जगह फिर से इंटू 15% है, 15% को 3/15 लिख लूँ। सही है क्या? 15% का मतलब कितना हो गया? 3/20।
देखो 15% क्या होता है, 15/100 होता है। 5 से काटोगे तो ये 3, ये 5 से काटोगे तो 20, यानी 3/20 इस तरीके से। सामने लिखा है 2, 4, 4 और 9। 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये आ गया मेरे पास 1, 9, 2, 1। ये 1921 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x/20 ये हमें कितना मिल रहा है, तो ये इसमें से 1921 माइनस करने पर मिल रहा है। माइनस करो, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। 24 में से 19 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद जो जो चीज़ें कट सकती है और काट लेते हैं। जैसे 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये आ गया देखो 1 बार में, फिर 2 आगे चला गया 7 बार में, 1 आगे चला गया 6 बार में, फिर ये 20 इसके साथ हो जाएगा गुणा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 176 × 20। तो फाइनली देखा जाए तो लास्ट में तो 0 आएगा। यहाँ पर 12, 1 हो गया, यहाँ पर 15, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 3, 3520। 3520 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पर आधारित ये सवाल है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। वही x का की जगह लिख लो इंटू 350% है, तो 350% हटा के बट्टा में लगा लो 100। उसके बाद है बट्टा का साइन, ठीक है। अच्छा, ये जो बट्टा का साइन है उसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इंटू करके 1/50 लिख दो। भाई बट्टा की जगह क्या कर सकते हैं अपन, उल्टा कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया यहाँ पर। फिर क्या है, प्लस का 248 और इक्वल में 591, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे देखो ये 7 बार में कट गया, ठीक है। ये 248 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना मिलेगा, 11 में से 8 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 5 में से 2 चला जाएगा तो आ गया 3। ये किसके इक्वल है, ये हो गया 7x/100 के। 7 से इसको काट लो तो ये कितनी बार में कट गया, 49 टाइम्स, और ये डबल जीरो उस तरफ चले जाएंगे तो x कितना आ गया, 4900। 4900 यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो सीखने लायक कुछ नहीं है इन सवालों में। आप खुद ही कहोगे सर क्या नया सीखा, कुछ नया नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए है सिर्फ। नंबर सिस्टम चैप्टर इसीलिए होता है कि आप वहां से कैलकुलेशन को स्मार्ट कर सको, फास्ट कर सको। कुछ एक कॉन्सेप्ट जरूर होते हैं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आगे आने वाले सवालों में आएंगे। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोशिश करो कि मैं करूं उससे पहले आप सॉल्व कर लो, क्योंकि इनमें नया कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। और कोशिश करो कैलकुलेशन इंप्रूव हो, फास्ट हो। आप 30 तक टेबल याद कर लो, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 20 तक क्यूब याद कर लो। इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब निकालने की ट्रिक्स सीख लो, ताकि कैसा भी नंबर आए आप उसके स्क्वायर और क्यूब निकाल सको। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जल्दी से निकालना सीख लो। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप स्मार्ट होने शुरू हो जाएगी, अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपको अलग अलग ट्रिक्स नहीं रटनी पड़ेगी जल्दी गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए। अब ये सवाल है, इसमें क्वेश्चन मार्क निकालना। अब ये आपके सामने ये चीज दे रखी है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो 25 का तो 25 लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू का इंटू लिख रहा हूँ। ये जो लिखा है ना 3.25, इसको मैं ऐसा लिख दूँ 325/100 एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन। उसके बाद लिखा है 504/24, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लगाया नहीं। ये चीज इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो 25 से मैं इसको काटूं तो ये 4 बार में कट रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसको 6 से काटूं तो ये मुझे मिल रहा है 40, और अगर मैं इसको 6 से काटूं तो ये मुझे मिल रहा है 84। देखो सही है क्या, 6 से काटा, 8 बार में 2 आगे चला गया, 4 बार में 6 से काट दिया था। और अगर हम कुछ चीज़ों से काट सके तो काट देते हैं, और वैसे हम कोशिश करते हैं कि नहीं काटें, क्योंकि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 40 है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे डबल जीरो से गुणा कर रहा हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। तो हमने देखा 3250/40 प्लस 84/40, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये बट्टा में तो 40 ही रहेगा, ऊपर वाली ये जो दोनों चीजें है ना वो ऐड हो जाएगी। तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4, 5 और 8 कितने हो गए 13, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो गया 3, ये हो गया 3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख लो अगर 4 से डायरेक्ट कट रहा है तो कोशिश करते हैं काट ले। जैसे ये 4 से काटा तो 10 मिल गया, इसको जब 4 से काटा तो 8 बार में, ठीक है, 1 आगे चला गया तो 3 बार में, फिर से 1 आगे चला गया तो 3 बार में, ठीक है। उसके बाद 2 बच रहा है, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा उसके पीछे, तो कितनी बार में हो गया 5 बार में। लेकिन देखो बट्टा में एक और 10 है, इसकी वजह से ये जो पॉइंट है ना यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये जो बीच में ये जो पॉइंट है ना ये हट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आया, 83.35। 83.35 यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आपने देखा कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। तो कोशिश करना है कैलकुलेशन को स्मार्ट करने की, और वो प्रैक्टिस करने से ही आएगी, ज्यादा ट्रिक्स रटने से नहीं आएगी। आपको खूब वीडियोज मिल जाएंगे दूसरे चैनल्स पे कि कैलकुलेशन फास्ट कर लो, लेकिन कैलकुलेशन कैसे फास्ट करोगे, ट्रिक याद करने से कभी नहीं होगी। जो चीजें मैंने बताई है वो कर लो। ये है सिंपल है,
इसमें से इसको माइनस कर दो और फिर चॉइस का भाग लगा लो, जो चीज मिल रही है उसको टिक लगा लो। क्लियर? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या है इसका आंसर पता लगाओ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, फटाफट से ट्राई कर लो, फिर अपना आंसर यहाँ पे मैं करा देता हूँ, मैच कर लेना। सबसे पहले तो ये जो चीज लिखी है ना 5.6 इंटू 12.5 बट्टा ये जो भाग में लिखा है ना 0.5, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.5 और प्लस क्या है 15.5। ये जो प्लस की चीज है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 49.5। बाकी क्वेश्चन मार्क ये है, इसको सॉल्व कर लो बस। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 5 से इसको काट लो, ये 25 बार में कट गया। उसके बाद में 25 इंटू 6 करोगे 150 आता है, और 25 इंटू 5 करोगे 125, और 15 कितने हो गए 125 और 15 हो गए 140। एक डिजिट के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट के बाद जीरो है उसका वैसे भी कोई रोल नहीं है, इसका मतलब एक तरीके से ये कितना है 140 है केवल। ठीक है, और फिर प्लस का 15.5 है, अच्छा 140 और 15.5 डायरेक्टली जोड़ दूं मैं तो कितना हो जाएगा 155.5। ठीक है, इसमें से ये 49.5 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर आ गया 0, 15 में से 9 चला जाएगा, आ गया 6। ठीक है, उसके बाद 10 में से 4 चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 में से 4 चला जाएगा, सॉरी 0, और फिर यहाँ पर 1 का 1, तो हमारा फाइनल जो आंसर है कितना मिला 106, 106 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा 9 नंबर। ठीक है, इसको देखो एक बार फटाफट से ट्राई करो। सवाल में 2 भाग के निशान है तो इसको ऐसा लिख लो 1575। भाग का निशान इनटू में चेंज होता है तो क्या होता है, चीजें उल्टी हो जाती है। फिर से भाग का निशान जब गुणा में चेंज होगा चीजें क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन मार्क है और इसका स्क्वायर रूट लगा है, इनटू वाला 6 भी मैंने क्या कर दिया इस तरफ भेज दिया तो बट्टा में आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल करते हैं, 5 से जब मैं इसको काटूंगा तो 3 बार में, 1 बार में और 5 बार में कट गया। उसके बाद 21 से जब मैं इसको काटता हूं तो ये कट गया 1 बार में और 5 बार में। 3 से काटा तो 5 बार में कट गया, 3 से काटा तो 2 बार में कट गया। ये स्क्वायर रूट जब इस तरफ आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 25/4 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 बार में तो पूरा डिवाइड जा रहा है, फिर लगेगा पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा 2 5, भाई 25 में 4 का डिवाइड लगाया और कुछ नहीं किया है, तो 6.25 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से इसको एक बार देखो, ट्राई करो। सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हो चाहो तो, और नहीं तो आप डायरेक्ट अपने कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर करें हम या फिर कन्वेंशन से करें तो देखो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख रहा हूं x, तो रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस रूट का 28। ठीक है, यहां तक। अब यहां तक एक चीज और देखना, इसको मैं सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। यहां पर लिख लो 8 का 8 माइनस का माइनस, ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। यहाँ पर एक बार मैं इसको होल स्क्वायर खोलने के बजाय मैं उस तरफ भेज रहा हूँ इसको। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, और अंदर क्या लिखा है रूट 28 लिखा है। अब आप देखोगे रूट के अंदर रूट आ गया, तो जब भी रूट के अंदर रूट आ जाता है तो आप क्या करो कि ये जो अंदर वाला रूट है, अंदर वाला रूट यानी क्या है 28 लिखा है, आप कोशिश करो कि इसके 2 टुकड़े करो पहले तो, और 2 टुकड़े कुछ इस प्रकार से करो कि स्क्वायर रूट से बाहर कैसे भी करके एक 2 बन जाए। तो आप कहोगे सर इसको आप है ना 28 को ऐसा लिख लो 4 इंटू 7, क्योंकि जब मैं 4 इंटू 7 लिखूंगा ना तो ये जो 4 है वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 बन जाएगा, बनेगा। तो ये 2 बन गया, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा 7 रहेगा, यानी मैं चाहे रूट 28 लिखूं चाहे मैं 2 रूट 7 लिखूं, बात तो एक ही है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आपको मिल जाए तो अंदर वाले स्क्वायर रूट को आप कुछ इस तरीके से लिखो कि बाहर 2 आ जाए कैसे भी करके। अगर बाहर 2 आ जाता है तो अब जो अंदर चीज बच रही है उसके आप 2 टुकड़े करो। तो आप कहोगे सर 7 इंटू 1 लिख लो आप इसको, और टुकड़े भी कुछ ऐसे करो ताकि जो उनका सम है वो बाहर वाले के बराबर हो। तो जैसे 7 इंटू 1 करने पर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 7 और 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये सारा चीज परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज है। तो एज ए ट्रिक इसको याद कर लो, काफी हेल्प मिलेगी। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आगे वाले सवालों में भी इसके अलावा अलजेब्रा जब हम करेंगे तो वहां पर भी इसकी खूब सारी जरूरत पड़ने वाली है, बीज गणित के जो सवाल है। तो फिलहाल मुझे ये पता चल गया कि 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ, और 7 और 1 को जोड़ने पर मुझे 8 भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब आपने टुकड़े कर लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा लिखा है
ये जो पूरा का पूरा लिखा है आप इसको हटाकर अब आप इन दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो। आप इसको फिर √7 माइनस √1 यानी एक ही होता है, सही है, √7 और 1 का रूट तो एक ही होता था, आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगाया, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं भी यहाँ पर प्लस लगा देता, ठीक है। और इस तरफ क्या है, √x - 1 है। अब आप दोनों को कंपेयर करा लो, आप खुद ही कह दो कि सर x का मान 7 है। कितना है, x का मान 7 है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सबसे बेस्ट और सबसे छोटा तरीका है, यहाँ से आपको नई चीज सीखने को मिल गई है कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट अगर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा सवाल है, नोट करके रखें। हालांकि इसको सॉल्व करने के और भी दूसरे खूब सारे तरीके हैं, होल स्क्वायर को ओपन करके करना, लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिव बन जाते हैं वो। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, यहाँ पर फिर से वही है, बेसिक कैलकुलेशन करते हुए इसको सॉल्व करना है। बस ये जो का लिखा है ना, इसकी जगह गुणा कर देना, प्रतिशत की जगह बट्टा में 100 लगा देना। इसके अलावा ये जो बट्टा ये है ना, इसकी जगह आप 1/3 कर दो, भाग के बाद में 3 लिखा था ना, उसको आप 1/3 कर लो। पहले आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, जो मिल रहा है ना उसमें से इसको माइनस कर लो। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सक्यूज मत करना सर आपने तो कराया ही नहीं, ये क्या करूँ मैं अब, इसमें कोई सिखाने लायक चीज ही नहीं है। गुणा भाग करना सीखोगे तो फिर कैसे कॉम्पिटिशन निकलेगा, क्लियर है। तो कोशिश करो, आप करो और फास्ट करो, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अंदर ऐसे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जैसे इस सवाल की अगर बात करें तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 0.7 का स्क्वायर ये इस तरफ लिखा है, उसके बाद बट्टा में, बाकी जगह मैं लिख रहा हूँ बट्टा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 0.343। देखो 343 जो है ना वो 7 का क्यूब होता है, सही है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 0.7 का क्यूब, चाहे मैं 0.7 का क्यूब लिखूं चाहे मैं 0.343 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि 7 × 7 × 7 करने पर 343 आ गया। और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है ना, तो ये देखो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट भी लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 0.7 की पावर x और बट्टा में क्या है, बट्टा में है 0.49। देखो 0.49 को फिर से मैं 0.7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7 और उसका स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और उसके ऊपर भी 3 है, तो जब घात की घात लगी हो ना तो उसका आप गुणा कर सकते हो। यानी जब ये लिखा है ना 0.49 इसका क्यूब, तो पहले तो आप इसको ऐसा लिखोगे 0.7 इसका स्क्वायर और फिर इसका क्यूब, क्योंकि ये जो अंदर जो चीज थी ना इसको तो आपने ये लिख लिया। अब ये क्यूब है, सॉरी, अब ये जो घात की घात है वो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 6 आएगा, क्लियर। अब जब आप इसको काटोगे इसके साथ तो ये मिल गया 3, और जब ये चीज इसके साथ आकर गुणा होगी तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो आप कंपेयर करोगे x का मान पावर के साथ तो कितना मिल जाएगा आपको, x का मान 5 मिल जाएगा। अगर x का मान 5 आ रहा है तो फिर ऑप्शन नंबर ई होगा हमारा करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, क्लियर। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं की है, आपके नजर में अगर कोई आई है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। बाकी जहां तक लग रहा है ऑप्शन ई सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट वाइज आई होप सवाल जो है ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल भी अब आपको ही करना है, जोड़ बाकी नहीं करोगे क्या। देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, पहले इन सारे माइनस वालों को जोड़ लो और आगे माइनस लगा दो, जो मिल रहा है उसको घटा लो, इसमें से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसमें भी जोड़ बाकी करनी है। ये जोड़ बाकी वाला काम आप करो और कोशिश करो फास्ट करने की। तो ये प्लस वाले सारे जोड़ दो, इसमें से इसको घटा लो, क्लियर है। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप ट्राई जरूर कर लो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। एक मैं करा देता हूँ, नहीं तो आप कमेंट में लिख दोगे सर फिर आप करा ही नहीं दो तो वीडियो क्यों बना लो, ठीक है, इसलिए मैं करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, कितना आएगा 5, 9 और 7 कितना हो गया 16, यहाँ पर आ गया 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, ये हो गया 4, 3069 इसमें से घटा लो, ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ा, ये इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, क्वेश्चन मार्क को उस तरफ भेज दिया प्लस का हो गया, बस ये सॉल्व कर लो। तो 15 में से 9 जाएगा कितना आया 6, 15 में से 6 जाएगा कितना आया 9, 6 में से 0 जाएगा कितना आया 6, यहाँ पर कितना आ गया 1, तो 1696 यानी अगेन ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया करेक्ट, क्लियर। 1696 ऑप्शन में तो है नहीं कहीं पे, तो फिर यही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से वही है, जोड़ बाकी, आपके भरोसे वतन चाहती हो, ठीक है, आपके हवाले वतन चाहती हो, क्या है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं कराऊंगा, आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं देखो ऐसे सवाल करूंगा ना तो कुछ नहीं होगा, वीडियो ज़्यादा लंबे लंबे बन जाएंगे और पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इससे अच्छा ऐसे सवाल आप खुद ही ट्राई करें। जोड़ बाकी है तो कैलकुलेशन आपकी जो है ना सुधर जाएगी। ये फिर से जोड़ बाकी का सवाल है, फटाफट से प्लस वालों को जोड़ लो और इसको घटा लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी देखो वही है, जोड़ बाकी करनी है। इसको एक बार फटाफट से देखो, पॉज करके ट्राई कर लो और फिर मैं करा देता हूँ इस सवाल को, यहाँ से आंसर मैच कर लो अपना।
प्लस प्लस वाला है ना तीनों के तीनों, इसको जोड़ लो। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 और 5 7, 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 हो गए 13, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 और 4 8, और 8 कितने हो गए 16, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, उसके बाद 8 और 3 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, आगे चला गया 2, 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो गए 8। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जोड़ के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को उस तरफ भेज दो तो वो कैसा हो गया प्लस का, तो क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा आपको, इन दोनों को जोड़ के घटा लो, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर चला गया 1, 10 और 8 कितने हो गए 18, फिर से चला गया 1, 10 और 5 कितने हो गए 15, फिर से चला गया 1 और ये कितना हो गया 5, ये घटा लो, ये आ गया 3, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया 4, और 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो गया देखो 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3483, यानी फिर से अगेन ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, आई होप अच्छी तरीके से सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गुणा करना है, गुणा करने के बाद में क्या चीज मिलेगी ये आपको ज्ञात करना है, तो फटाफट से गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, तो कितना हो गया 72, यहाँ पर आ गया 7, 12 इंटू 3 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, यहाँ पर आ गया 3 सॉरी 4, 12 और ये 4 कितने हो गए 16। इसको फिर से मुझे गुणा करना है किसके साथ, 8 के साथ, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर आ गया 1 24 और 1 25, यहाँ पर आ गया 2 48 और 2 50, यहाँ पर आ गया 5, 8 और 5 कितना हो गया 13, यानी 13,056, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, अगेन ऑप्शन नंबर ई। ज्यादातर सवालों में इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि एग्जैक्ट आंसर निकालो, साथ ही साथ बुक में अपना आंसर मैच कर लो ताकि कहीं पे गड़बड़ ना रहे। ठीक है, ये सवाल है, इस सवाल के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है फटाफट से कैलकुलेशन करते हुए। तो 3 से अगर मैं काटूं तो 1 0 1 0 1 0 मिलेगा, 3 से अगर इसको काटूं तो ये मिल गया मुझे 3। उसके बाद और क्या ये 3 से कट सकता है क्या, तो अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 9, 1 आगे चला गया, 2 आगे चला गया और 2 आगे चला गया, बिल्कुल 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं। तो 3 बार में कट गया 9 तक, 1 आगे भेज दूं तो 3 बार फिर से कट गया 9 तक, 2 आगे चला गया तो 6 बार 18 तक। ठीक है, फिर 2 आगे चला गया तो 7 बार 21 तक, और पीछे जो 0 है वो तो 0 का 0 रहेगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिलेगी फिर मुझे, तो 33,670 डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 518। इसको आप डिवाइड करके देखना। ठीक है, 518 का डिवाइड डायरेक्ट तो जा नहीं रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो इस पूरे को कंसिडर कर लो साथ ही साथ, या फिर आप 1 बाय 1 ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना इनका ही गुणा करा लो आप डायरेक्ट, कोई भी एक चीज कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, पहले इसके अंदर करता हूँ, देखो तो कितनी बार हो गया, 6 बार में जा रहा है ये, 6 बार में कहाँ तक चला गया, ये चला गया 3072 तक चला गया। ठीक है, 3072 तक चला गया, पीछे कितना बचेगा 3 3 6 7 में से घटाओ, ये आएगा 5, 16 में से 7 चला जाएगा तो कितना आया 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना आया 295। ये 295 जब आगे चला जाएगा तो 0 इसके पीछे लग जाएगा, और ये फिर देखो 5 बार में जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसको आप 5 से गुणा करके देख लो तो कितना हो गया, ये 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर ये 5 से गुणा करने पर हमारा हो गया 2500, और 18 इंटू 5 कितना होता है 90, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 2590। अब 2590 तो मिल गया 5 बार में, फिर से देखो अच्छा 65 में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है पॉइंट्स में आगे हमें जाना पड़ जाए, तो 2590 तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर ये मैंने हो सकता है माइनस में गड़बड़ तो नहीं कर दी, चेक कर लूँ मैं एक बार वापस देखो। तो सबसे पहले मैंने 518 को 6 के साथ गुणा किया था। ठीक है, 6 के साथ जब मैंने गुणा किया तो कितना हो गया 14, अच्छा यहीं पे गड़बड़ कर दी, गुणा करने में गड़बड़ कर दी, इसको देखो सही कर लेते हैं। ठीक है, 518 इंटू मुझे क्या करना है यहाँ पर 6 करना है, तो 3000 तो हो गया, और उसके बाद 18 इंटू 6 करोगे तो 108 होता है ना, तो 3000 और 108 किलो कितने हो गए, वो 3108 हो गए। इसको हमें माइनस करना है ढंग से, तो यहाँ पर अब आपको सही से चीज मिल जाएगी। ये हो गया देखो 9, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 2 और 0। अब आप देख सकते हो 5 बार में पूरा भी चला गया था, इसका मतलब 65 जो है ना अब वो पूरा करेक्ट है। वही चीज है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी भी लेके आनी है। आपने देखा छोटी से गुणा होते ही आंसर गलत मिल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लास्ट सवाल है हमारे इस वीडियो का, और ये सवाल जो है ना इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो ये लास्ट सवाल भी मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा। क्वेश्चन मार्क निकालना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। पहले ये जैसे दोनों प्लस के है ना, इन दोनों प्लस वालों को जोड़ लो, जोड़ने पर जो मिला उसमें से इन दोनों को जोड़कर उसमें से घटा लो, जो मिल रहा है उसको भेज दो आप इस तरफ, और इसमें से घट के आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा घट के आंसर नहीं मिलेगा उसके बाद भी ध्यान रखना है साइन का, थोड़ा सा घट के जो है ना ये माइनस का एक्स है तो उस समय उसका एक्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये सवाल है, आई होप अच्छी तरीके से जो सवाल मैंने आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और मैं उम्मीद करूंगा जो सवाल मैंने छोड़े हैं आपके लिए वो आप जरूर ट्राई करेंगे, एक एक सवाल ट्राई करेंगे, साथ ही साथ बुक के साथ अपने आंसर मैच करेंगे। कोशिश हमने सारे चैप्टर जब हमने पहले किए थे हमने एक एक सवाल किया। अब ये जो कैलकुलेशन वाले सवाल है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल छोड़ूं। कराना मैं करा सकता हूँ लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होना है। फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने हाथों से कैलकुलेशन को करोगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले सवाल जो है हम अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।